तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बंद हो जाएंगी, बट माइट भी अगर वर्स्ट केस सिनारियो देख के चले कि यूएस और ईरान का वॉर बहुत लंबा खिंच गया, 2-3 महीने, बहुत ही परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। गल्फ़ देश वो हैं जहाँ बेसिकली दुनिया भर का सबसे ज़्यादा तेल, कच्चा तेल पाया जाता है, और ये सारे देश कच्चा तेल सबको बेचते हैं बाकी के देशों को। तो जब यहाँ पे क्राइसिस होगा, जब यहाँ पे अनरेस्ट होगा तो दिक्कत होगी। तो कच्चा तेल महंगा होगा तो चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी। दूसरी चीज़, एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, 60 रुपये, जैसा आपने बताया 60 रुपये का डोमेस्टिक का दाम बढ़ चुका है, और कमर्शियल सिलेंडर का भी दाम बढ़ चुका है। लोग बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, और अगर उन्होंने खाना नहीं खाया है तो मेट्रो स्टेशन पे जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, बेसिकली एक जरिया है कि थोड़ी सी अपनी भूख को मिटा सकें। अब बंद हो जाएगी ऐसा कोई सरकार ने या डीएमआरसी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। नमस्कार, मैं समी सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, जिस तरीके से ईरान और यूएस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी छींटें भारत तक आ पहुंची है, क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है। क्रूड ऑयल का साफ तौर पर आप मतलब समझे कच्चा तेल, यानी कि बाहर से जो तेल कच्चा तेल आता है उसको रिफ़ाइन करके डीजल, पेट्रोल और एलपीजी बनाया जाता है। अगर ये चीज़ें महंगी हो जाएगी तो फिर जो है, अब जैसे कि एलपीजी अगर महंगा हो जाएगा, और ऑलरेडी भारत में जो है डोमेस्टिक गैस 60 रुपये जो है महंगा हो चुका है डोमेस्टिक सिलेंडर, और जो है कमर्शियल सिलेंडर वो 119 रुपये महंगा हो चुका है। अब इससे परेशानी आम जनता की बढ़ चुकी है कि भैया आप ख़रीदेंगे तो 60, ऐसे ही महंगाई इतनी है देश में, और जो है गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। इससे कई ऐसी खबरें आई बेंगलोर से, मुंबई से, कि वहाँ के रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, और कुछ खबर यहाँ तक भी आ रही है कि मेट्रो स्टेशंस में जितने भी शॉप्स होते हैं, फूड के शॉप्स, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं। पूरा माजरा क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और आगे किन किन तरीक़ों से जो है भारत को सामना करना पड़ सकता है, भारत के ऊपर कितना खतरा है। लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया, जिस तरीके से खबर आ रही है कि भारत में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, और एलपीजी गैस सिलेंडर और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है, तो क्या आपका स्टैंड है इस पर? क्या पहले मैं ये क्लियर करूँगी, जो आपने बोला कि मेट्रो में दुकानें बंद हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बंद हो जाएंगी, बट माइट भी अगर वर्स्ट केस सिनारियो देख के चले कि यूएस और ईरान का वॉर बहुत लंबा खिंच गया, 2-3 महीने, बहुत ही परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। और ऐसा क्यों होने वाला है? देखिए, अगर किसी भी गल्फ़ देश वो हैं जहाँ बेसिकली दुनिया भर का सबसे ज़्यादा तेल, कच्चा तेल पाया जाता है, और ये सारे देश कच्चा तेल सबको बेचते हैं बाकी के देशों को। तो जब यहाँ पे क्राइसिस होगा, जब यहाँ पे अनरेस्ट होगा तो दिक्कत होगी। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद कर दिया है, वहाँ से एक भी कच्चा तेल का टैंकर नहीं आ पा रहा है, यानी कि कच्चा तेल अपने आप महंगा हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में। और आज तो $100 के पार चला गया था पर बैरल, लेकिन ट्रंप और पुतिन ने बात करी, वॉर को डीएस्केलेट करने की बात करी, तो उसके बाद से कुछ गिरावट आई है, हालांकि इतनी गिरावट नहीं आई है। तो कच्चा तेल महंगा होगा तो चीज़ें अपने आप महंगी हो जाएंगी। दूसरी चीज़, एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, 60 रुपये, जैसा आपने बताया 60 रुपये का डोमेस्टिक का दाम बढ़ चुका है, और कमर्शियल सिलेंडर का भी दाम बढ़ चुका है। और तो और रेस्टोरेंट्स भी, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने बंद कर दिया अपने ऑपरेशंस, कुछ ने महंगा, मतलब अगर ऐसा इम्पैक्ट आता है तो या तो बाहर खाना खाना बहुत महंगा हो जाएगा, या फिर बंद हो जाएगा। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना भी मुश्किल हो सकता है, हालांकि ये बहुत दूर की बात है, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के वॉर रुकनी चाहिए जल्द से जल्द। पूरी, मुझे लगता है दुनिया के सारे देशों को ना कि इसमें कूदना चाहिए, बल्कि अर्ज करना चाहिए ईरान, इजराइल और यूएस को कि ख़त्म करे वॉर, क्योंकि इससे परेशानी ही होने वाली है, हर देश को परेशानी, महंगाई बढ़ने वाली है। जिस तरीके से अगर, जैसे कि हम समझ रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, अगर डीजल महंगा हो जाएगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर महंगा हो गया तो फिर आप तक सामान पहुंचना भी महंगी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है इस युद्ध का असर पूरे भारत में, पूरे विश्व पर पड़ सकता है। हाँ, और बुरा असर पड़ रहा है, पड़ सकता है नहीं, पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कच्चा तेल महंगा हो चुका है। और आप भारत में भी देख रहे हो कि एलपीजी के दाम जो हैं बढ़ चुके हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद भी हो रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। ये जो मेट्रो वाली बात थी, जिस तरीके से जो खबर स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मेट्रो में खाने पीने की दुकानें बंद हो जाएगी, इससे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर के लोग बड़े चिंतित दिखे, और काफ़ी लोगों का जो है ओपिनियन भी आया। तो इस पर
देखिए बेसिकली क्या है, लोग बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं और अगर उन्होंने खाना नहीं खाया है तो मेट्रो स्टेशन पे जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं बेसिकली एक जरिया है कि थोड़ी सी अपनी भूख को मिटा सके। अब बंद हो जाएगी ऐसा कोई सरकार ने या डीएमआरसी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। और बाकी देखने वाली बात होगी कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सरकार और डीएमआरसी तो मेंटेन करेंगे इन चीज़ों को, तो अभी तक के लिए इट्स अ फेक न्यूज़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।